हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। ये नोट्स वन लाइनर हैं जो कि सीटेट, केवीएस और DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन है ये, तो इन्हें पढ़े बिना आप बिल्कुल भी जाना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन अर्थ के निर्माण से है। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर हम पढ़ने की कितनी क्षमता है, इसका आकलन सिर्फ इस बात से करते हैं कि बच्चे को अर्थ निर्माण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये नहीं कि उसके व्याकरण ठीक है या बाकी चीज़ें ठीक हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा वर्ग के बच्चे आते हैं। तो अगर वहाँ पे हम व्याकरण के नियम सिखाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि जब हमने व्याकरण के नियम सिखा दिए जो कि एक ही जैसे होते हैं, तो उससे भाषा विकास बहुत ही शीघ्रता से होगा। कक्षा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण प्रणाली में नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो कि हम कक्षा अभिनय प्रणाली में नहीं करवा सकते। आप खुद सोचिए, आप अभिनय करवा रहे हो तो आप उसमें कोई सा सिद्धांत कैसे यूज़ कर सकेंगे, कोई व्याकरण, कोई नियम कैसे यूज़ कर सकेंगे। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल में जितने भी होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल जो होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रम में होते हैं। पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको सुनना नहीं आता और आपने लिखना बोलना शुरू कर दिया। जब आप पहले चीज़ों को सुनेंगे, उसका उच्चारण समझेंगे, फिर आप बोलेंगे। तो इसीलिए भाषा कौशल एक क्रम में होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको सुनने भी प्रॉब्लम होगी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता। भाषा वैज्ञानिकों का दृष्टि से देखा जाए तो भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है। भाषा बोली एक समान होती है। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण मीन्स किसी से बातचीत करना, अपने भावों को प्रकट करना है। ये भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है क्योंकि हम संप्रेषण के द्वारा ही अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण के माध्यम रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण वह है जहां बालक को अपनी अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर मिलेंगे। भाषा शिक्षण के लिए आदर्श वातावरण जो होता है वो वही होता है कि जब भाषा है, जब बच्चे को अभी अपनी व्यक्ति नहीं कर मिलेगी, वो उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिलेगा, तो भाषा शिक्षण होना बहुत ही मुश्किल है। भाषा शिक्षण का मौलिक उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति में निपुणता प्राप्त करना है। भाषा शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है वो बस यही होता है कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। लिखित भाषा का प्रयोग व्यक्ति द्वारा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का भी प्रयोग हम क्यों करते हैं? अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। हमने देखा होगा राइटर लिखते हैं पर उसमें अपने विचार लिखते हैं, अपने भाव लिखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन। लिखने में कठिनाई जो होती है उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मीन्स ग्राफ बनाने में, यानी ग्राफिक की चीज़ों में दिक्कत होना। पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया। लिखना एक तरह की बातचीत करना है। पूछ लिया जाता है लिखना क्या है, तो लिखना एक तरीके की बातचीत करना है कि जिससे हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक मौलिक विचार है। जो हमारे मेन विचार होते हैं वो सशक्त लेखन क्षमता के परिचायक होते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा जब हम बोलते हैं तो जब हमसे दोबारा फिर से वही चीज़ बुलवाई जाए तो हम, नॉर्मल सी बात है कि हम सेम नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस कर देंगे। लेकिन लिखित भाषा जो एक बार हमने लिख दिया, वो हमारे पास लिखित रूप से हो गया तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। भाषा और विचार संबंधी विचार में अग्रणी चॉम्स्की हैं। अगर भाषा के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाषा के बारे में सबसे ज़्यादा आगे कौन रहते हैं, किसके बारे में ज़्यादा भाषा संबंधित है, तो वो चॉम्स्की हैं। चॉम्स्की बारे में भाषा होती है।
द्विभाषिक बच्चे होते हैं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन। जो बच्चे द्विभाषिक होते हैं, जिन्हें 2 भाषाएं आती हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है, सामाजिक सहिष्णुता ज़्यादा होती है, विस्तृत चिंतन अधिक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा की उपयुक्त प्रणाली आगमन निगमन है। आगमन प्रणाली आपको पता ही होगी। पहले इसमें सर्वप्रथम बच्चों को भाषा सीखने के लिए वर्णमाला एवं स्वर व्यंजन का ज्ञान कराना। बच्चों को कोई भी भाषा सिखाने के लिए पहले वर्णमाला ही सिखानी होती है, स्वर व्यंजन सिखाने होते हैं, उसके बाद हम उन्हें कोई भाषा सिखा सकते हैं। फिर लिपि तथा उच्चारण का ज्ञान कराना। तो ये पेडागोजी के लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के ज़रूर जाएं। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं।